द कॉन्सर्ट, माय नेम इज शुभम चौधरी। जैसे कि आप सभी बोर्ड पे देख रहे होगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ भैया लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भैया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ हैं, लेकिन ये हर एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं और ये टाइम टेकिंग हो जाते हैं जिस बच्चे को ट्रिक नहीं पता है। और आप सभी को पता है भैया, टाइम अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे या टाइम बहुत ज़्यादा ले लोगे इन सब क्वेश्चंस में, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। समझ गया कि नहीं? आपके लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। क्लियर है? तो बेटा आज हम लोग इसी की ट्रिक देखेंगे कि यहाँ पर कैसे हम लोग ट्रिक से इन क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेटा जैसे कि आप सभी को दिया हुआ है कि इफ़ एवरेज ऑफ सम नंबर इज ए, मतलब मैंने लेट कर लिया कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने कह दिया एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट के, मतलब 10 स्टूडेंट के वेट का एवरेज मान लो 60 है। समझ गए? क्लियर है? इस तरह यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हो सकते हैं, कुछ के भैया यहाँ पर वजन या वेट हो सकते हैं, तो ये कुछ भी दे सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये ए हो गया। एंड अ नंबर एन इज एडेड। अब ये नंबर यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मान लो जैसे कि यहाँ पर दिया है कि 10 स्टूडेंट के जो वेट हैं उनका एवरेज 60 है। यदि सारे स्टूडेंट के वेट में 2 किलोग्राम की वृद्धि की जाए तो यहाँ पर एवरेज क्या हो जाएगा? समझ गए कि नहीं? इसी तरह कुछ स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 40 हैं, उनके एवरेज 40 है। अगर सब में हम लोग 5-5 मार्क्स बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर बताइए उनका एवरेज क्या होगा? समझ गए? इसका मतलब केवल नंबर से नहीं है बेटा, यहाँ पर हर एक चीज़ जो इस तरीके की दी होगी वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर है? तो देखो बेटा, तो इफ़ एवरेज ऑफ सम नंबर इज ए एंड वी ऐड एन, और हम उसमें ऐड कर देते हैं अगर एन को, ऐड इन एवरी नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि सारे नंबर में ऐड होना चाहिए। अगर सारे नंबर में हम लोग n को ऐड करते हैं तो एवरेज क्या बन जाता है हमारा? वो हो जाता है a जो पहले से गिवन था, उसमें बेटा केवल n को ऐड कर दो। समझ में आ गया कि नहीं? इसी तरह n इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर। अगर सारे नंबर से n को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो बेटा कुछ नहीं करना, a से माइनस कर दो। समझ गए? इस तरह n से मल्टीप्लाई करना है, अगर मतलब कि कुछ नंबर की सीरीज दी हुई है और हमने सब में n से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय n, एवरेज में भी मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह बेटा n इज डिवाइडेड बाय, तो बेटा एवरेज भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया या नहीं? क्लियर है? तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें अगर बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर टाइम वो बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट कर देगा। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरह जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो कि सारे टर्म्स में वहाँ पर चेंजेस आ रहा हो और सेम चेंज आ रहा हो, तो आप बेटा क्या करोगे? एवरेज में भी वही चेंज कर दोगे। क्लियर? अब यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर ये कैसे अप्लाई होगा और क्या ये ट्रिक सही है या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, हम छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर कि एवरेज हमको ये सीरीज दे रखी है 1 2 3 एंड 4 एंड दिस वन इज 5। क्लियर? मैंने कहा इसका एवरेज कैसे निकालो? मैंने कहा 2 इधर हटाओ, 2 इधर हटाओ, ये हो गया इसका एवरेज। एवरेज इसका क्या आ गया? 3। क्लियर है? एवरेज यहाँ पर क्या आ गया बेटा? 3 आ गया इसका। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3। समझ में आ गया? अब बेटा मैंने कहा इसमें सब में क्या करो? इन सब में भैया ऐड कर दो, सारे टर्म्स में 2 ऐड कर दो। तो बेटा 2 ऐड कर दो। समझ में आ गया? 2 ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। कंसेक्यूटिव टर्म्स चले आ रहे हैं। समझ में आ गया? इधर से हटाओ, इधर से हटाओ, देखो एवरेज 5 हो गया। इसको अगर मैं डायरेक्ट निकालना हो तो 3 + 2 कर देता, जो पहले एवरेज दिया है उसमें 2 ऐड कर देता। समझ में आ गया? तो बेटा इसीलिए जब भी हम लोग किसी सारे टर्म्स का एवरेज दिया हो, सब में हम लोग 2 2 2 2 से हम लोग अगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, तो बेटा उसका एवरेज में भी सेम चेंज होगा, 2 ही ऐड हो जाएगा। क्लियर है? दूसरे तरीके से अगर आप समझना चाहो, जो अभी मैंने पुराना तरीका आपको अभी बताया, अभी पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया, तो बेटा इनका एवरेज है 3। क्लियर है? अब 2 का चेंज करेंगे, तो 2 का चेंज करेंगे तो कितने में चेंज होगा? 1 2 3 4 5, मतलब 2 पंचे कितना? 10। तो इसमें 10 ऐड हो जाएगा। क्लियर है? और कितने बंदे हैं? 1 2 3 4 5, तो बट्टे 5। तब भी बेटा ऐसे भी समझ सकते हो, 3 + 2 तो ये हो जाएगा 5। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? जैसे अभी मैंने डेविएशन मेथड आपको बताया था, तो +2 करोगे तो बेटा ज़्यादा हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +2 +2 +2 +2 +2 10 हो गया, तो प्लस का 10। तो एवरेज में +10 कर दो, जो हमने एवरेज पहले से ले रखा है उसमें +10 कर दो। कितने बंदे हैं? /5 कर दो। समझ में आ गया? इस तरह ये आ गया। क्लियर? तो
माइनस के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया मान लो 3, 5, 7, 9 और 11। तो बेटा इसका एवरेज अभी मैंने जैसे कि बताया, तो इसका एवरेज हो जाएगा 7। क्लियर है। अब बेटा मैंने कहा अगर माइनस में इसमें सब में माइनस कर दूं -2। क्लियर है। तो ये -2, -2, -2, -2 और -2, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका 7 एंड दिस वन इज 9। क्लियर। अब बेटा एवरेज क्या हो गया, 5 हो गया। समझ में आ गया। 2 इधर से हटाया, 2 इधर से आया, 5 ये हो गया। तो कैसे आया ये 5? तो मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि अगर कुछ डिजिट्स का, कुछ संख्याओं का एवरेज 7 है, ठीक है, और अगर मैं उन सभी में -2 कर देता हूँ तो डायरेक्ट -2 कर दो एवरेज में, तो ये आ गया 5। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब इसको अभी जैसे कि मैंने दूसरे डेविएशन मेथड से जैसे मैंने बताया था, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए देखो एवरेज आपका 7 है अभी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो माइनस कर रहे हैं तो बेटा माइनस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब माइनस हो जाएगा तो देखो बेटा 2, 2, 2, 2, 2 मतलब 5, 10। क्लियर है। 5 दूनी 10 अपॉन कितने बनते हैं, 5, तो ये हो जाएगा 7 - 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह भी हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आया। लेकिन इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एवरेज में आप करो। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड की भी देखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 इसका एवरेज कितना बेटा, 3 है। इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय इन सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सब में पर डिजिट में। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 3, 6, 9, 12 और ये 15। अब देखो बेटा एवरेज क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और 9 आया कहाँ से, जो पुराना वाला एवरेज है, जो एवरेज है पुराना वाला, उसमें हम बेटा सब में कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, तो उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। और अगर इसको डेविएशन मेथड से करना चाहो तो बेटा 2, 4 इस तरह सब आ जाएगा। सबको क्या करो बेटा, कौन किससे ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे आएगा 2, इनका लोगे तो 4 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, सबको ऐड कर दो, अपॉन 5 कर दोगे तब भी ये आ जाएगा। क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग डिवाइड की देख लें एक बार, एक सीरीज 10, 5, 10, 15, 20 और ये 25। बेटा इनका एवरेज आपको पता है 15 है। क्लियर है। इफ़ वी डिवाइड एवरी टर्म विथ 5, समझ गए कि नहीं, तो बेटा क्या हो जाएगा, इफ़ वी डिवाइड एवरी टर्म विथ 5, तो बेटा एवरेज अगर मैं इसका डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 15/5 दैट इज 3। लेकिन कैसे आया देखो, जब इसमें मैं डिवाइड करूँगा तो बेटा ये क्या होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और देखो 2 इधर से हटाए, 2 इधर से हटाए, ये देखो नया एवरेज 3। क्लियर है। इसका मतलब कि कभी भी हम लोगों को कोई सीरीज दिया हो, कुछ भी दिया हो, और उसमें अगर हम लोग यहाँ पर चेंजेस करते हैं, क्लियर है, चेंजेस वो जो होने चाहिए वो सारे टर्म्स में सेम होने चाहिए। समझ गए कि नहीं। मान लो यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ राम, श्याम, सीता, सबका वेट कितना है, 40 है एवरेज वेट। सब में हमने +5 +5 +5 किया। क्लियर। तो बेटा यहाँ पर भी हम लोग +5 कर देंगे, आ जाएगा। कैसे, देखो +5 +5 +5 कितना हुआ बेटा, टोटल हुआ 15, और कितने लोगों में बटेगा, 3 लोगों में, तो कितना हो जाएगा बेटा, 45। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, बस हम लोग ये याद कर लें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो यहाँ पर जब भी हम लोग सारे टर्म्स में ऐड होगा, सेम टर्म में ऐड होगा, ऐसा नहीं किसी में 2 ऐड हो रहा, किसी में 3, किसी में 5, तो उसका मेथड आप इस तरीके से करोगे, सबको ऐड कर दोगे और ये कर लोगे। क्लियर। लेकिन जब सेम चीज़ें उसमें ऐड हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, तो आप एवरेज से भी वही आप मेथड कर दोगे, प्लस कर दोगे, माइनस कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया उस पर बेस्ड यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है मैंने। इस क्वेश्चन में ही मैं सारे पार्ट्स ले लिए हैं ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन एक ही क्वेश्चन में दूर हो जाए। तो यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर एवरेज ऑफ सम नंबर इज 1250, फाइंड न्यू एवरेज इफ एडेड 50 इन एवरी नंबर। तो हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, 1250 प्लस 50 दैट इज 1300। क्लियर। सब्ट्रैक्ट 25 इन एवरी नंबर, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 1250 माइनस 25 दैट इज 1225। क्लियर। इसी तरह भाई मल्टीप्लाई बाय 3 इन एवरी नंबर, तो क्या हो जाएगा न्यू एवरेज बेटा, न्यू एवरेज हो जाएगा 1250 इंटू 3 इसकल टू क्या हो जाएगा बेटा, 12 3 36 और ये हो जाएगा 3750। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5, तो क्या करेंगे न्यू एवरेज के लिए बेटा डिवाइड कर देंगे, 1250 डिवाइड बाय 5, तो 5 2 10, 5 5 25 0 आंसर। तो ये बेटा इस तरह आपका, इस तरह कोई भी क्वेश्चन अब आपका आएगा तो आई विश कि आप 2 से 3 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम में करके आप अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट ना करो। क्लियर है।